हेलो मेरे प्यारे कनकियंस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी ऑल टाइम फेवरेट चिकन की ग्रेवी जिसका नाम है चिकन बटर मसाला, वो भी 100% रेस्टोरेंट स्टाइल। और ये बनेगी बहुत ही ज़्यादा रिच, क्रीमी एंड डिलिशियस। इस रेसिपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेश इंग्रेडिएंट्स। तो मैं अपने सारे इंग्रेडिएंट्स ऑर्डर कर रही हूँ जेप्टो से। यहाँ पे आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही फ्रेश मिलते हैं, चाहे वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो या फिर फिश एंड मीट। इसलिए मैं अपनी सारी ग्रोसरीज के लिए जेप्टो ही प्रेफर करती हूँ। ये हो गए हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स ऑर्डर। आप भी इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स ऑर्डर कर सकते हैं ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। और हाँ, जब आप बाय करेंगे ना तो मेरा कूपन कोड कनक10 यूज करना मत भूलिएगा, आपको मिलेगा सीधा 10% ऑफ। लो, 10 मिनट में सारे इंग्रेडिएंट्स आ भी गए। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना चिकन बटर मसाला। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 450 ग्राम्स ऑफ बोनलेस चिकन। इसको मैंने पहले से स्ट्रिप्स में काट के रखा है। देखिए इस तरह से, आप चाहें तो इसको छोटे छोटे पीसेस में भी काट सकते हैं। इसमें हम करेंगे फर्स्ट मैरिनेशन। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर बढ़िया से कलर के लिए, थोड़ा सा फ्रेश लेमन जूस और 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कोट कर लेंगे। अच्छा, ये पहला मैरिनेशन क्यों होता है? इससे क्या होता है, जो चिकन है ना वो एकदम टेंडराइज होता है, मतलब कि अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी बना रहेगा। इसको अभी हम रेस्ट करने रखेंगे बस 10 से 15 मिनट के लिए। जब तक ये रेस्ट कर रहा है, चलिए सेकेंड मैरिनेशन की तैयारी कर लेते हैं। नेक्स्ट एक बोल में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। इसी से ना एकदम ऑथेंटिक फ्लेवर आता है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून भर के कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी की वजह से जो चिकन तंदूरी जो हम बना रहे हैं ना, बहुत अच्छा उसमें कलर आएगा और इसकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी आती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। आप देख सकते हैं बेस कितना बढ़िया सा लाल हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, आधा टीस्पून आमचूर पाउडर, आधा टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भर के मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब बारी आती है डालने की इसमें दही। तो यहाँ पे हमको डालना है आधा कप दही, लेकिन एकदम गाढ़ी वाली दही फ्रेंड्स हमें यूज़ करना है, क्योंकि जितनी गाढ़ी आप दही यूज़ करेंगे ना तो मसाला अच्छे से कोट करेगा चिकन के पीसेस में। और अगर आप एकदम पतली दही डाल देंगे ना तो आपके चिकन के पीसेस एकदम फटे फटे से बनेंगे, कोटिंग नहीं आएगी उसमें। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसको भी अच्छे से विस्क कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। सुपर्ब, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है ये मैरिनेशन, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब इसमें हम डाल देंगे चिकन के पीसेस और बस इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, जैसे सारे चिकन के पीसेस अच्छे से कोट हो जाए, लटपट जाए इस बढ़िया सी दही वाले मैरिनेशन के साथ। तो मैंने आपको फ्रेंड्स इंपॉर्टेंस बता दिया। पहला मैरिनेशन होता है टेंडराइज करने के लिए, यानी कि चिकन को सॉफ्ट करने के लिए। और एक दूसरा मैरिनेशन होता है दही के साथ, जो सारे मसाले हैं ना वो अच्छे से चिपक जाते हैं चिकन के पीसेस के साथ। ठीक है, अब इसको हमें रखना है साइड में। अच्छा, अब मैं इसको दे रही हूँ स्मोक। तो यहाँ पे सेंटर में थोड़ी सी स्पेस बना लीजिए। इसके ऊपर आप रख सकते हैं छोटी सी कटोरी या फिर फॉइल भी प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये देखिए मैंने क्या तैयारी की है। यहाँ पे मैंने रखा है 1 टुकड़ा कोयले का। इसको अच्छा सा गर्म कर लेंगे जब तक कि वाइट ना हो जाए। इसको सावधानी से उठा के इस कटोरी के ऊपर प्लेस कर देंगे। तो आज यहाँ पे मैं 2 टुकड़े यूज़ कर रही हूँ बढ़िया से स्मोक के लिए। और इसके ऊपर तुरंत ही हम डाल देंगे 2 टीस्पून भर के घी। सुपर्ब, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा स्मोक उठ रहा है। इस स्मोक को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है फ्रेंड्स आपको। इसके ऊपर तुरंत से ढक देंगे। ऐसा बोल आप ढक सकते हैं या ढक्कन से लगा सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। स्मोक बिल्कुल भी एस्केप नहीं होना चाहिए। और इसको इसी में छोड़ देंगे करीबन 15 से 20 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये पूरा धुआं खत्म ना हो जाए। और इसी के वजह से इसमें आएगा तंदूरी फ्लेवर रेस्टोरेंट जैसा। तो जब तक ये चिकन रेस्ट कर रहा है, चलिए फटाफट से ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। पैन में मैंने गरम किया 1 टेबलस्पून तेल, साथ ही गरम करेंगे 1 टेबलस्पून मक्खन भी, क्योंकि हम बना रहे हैं मखनी चिकन। इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून जीरा। और ये देखिए साथ ही मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़े से खड़े गरम मसाले, 2 इलायची है, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 2 से 3 लौंग। इसको हल्का सा टॉस कर लेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ
3 प्याज जिसको मैंने ऐसे रफली काटा है, और इसको भी पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये जो अनियंस है थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए। अच्छा फ्रेंड्स, इस रेसिपी में आपको ध्यान रखना है कि अनियंस को डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ग्रेवी जो है ना एकदम ऑथेंटिक है, बस हल्के से ट्रांसपेरेंट हो जाने चाहिए और सॉफ्ट हो जाने चाहिए। करीबन 3 मिनट के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 10 से 12 कली लहसुन की, 2 से 3 टुकड़े अदरक के, 2 से 3 हरी मिर्ची या जितना आपको स्पाइसी पसंद है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, और ये देखिए मैं क्या डाल रही हूँ, बढ़िया से कलर के लिए 5 से 6 सूखी कश्मीरी लाल मिर्चें। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको 2 मिनट के लिए मैंने पका लिया, और अब बारी आती है इसमें टमाटर डालने की। टमाटर फ्रेंड्स मैं कितने डाल रही हूँ, तो फ्रेंड्स जितना आप अनियंस यूज़ करेंगे ना उसका हमेशा डबल क्वांटिटी यूज़ कीजिएगा टमाटर की, तो ही आपकी मखनी की ग्रेवी यानी कि सॉस है ना बहुत ज़्यादा लशियस बनेगी। इसके साथ ही में डाल देंगे 10 से 15 काजू और 1 टीस्पून नमक, ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे मीडियम हाई फ्लेम पे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। देखिए टमाटर पकना स्टार्ट ही हो गए। इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे करीबन 1.5 से 2 कप पानी, ताकि अच्छे से बॉईल हो जाए। और अब इसको ढक के लो मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे करीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो इसको साइड में आप पीछे गैस पे छोड़ सकते हैं लो मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि हमारी ग्रेवी पक रही है। चलिए चिकन के पीसेस चेक कर लेते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कि पूरा स्मोक जो है ख़त्म हो गया और बढ़िया सी खुशबू आ रही है इस वक्त मेरे घर में एकदम तंदूरी चिकन की। और मैं आपको पास से चिकन के पीसेस भी दिखाती हूँ, थोड़े से ड्राई हो गए और अच्छे से कोट हो गए। तो चलिए इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है पैन, इसमें गरम करेंगे 1 टेबलस्पून मक्खन, और जैसे ही गरम हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे चिकन के पीसेस। तो थोड़े थोड़े करके ऐसे दूरी दूरी पे डालते जाइए। इसको बैचेस में आपको फ्राई करना है। तो इसको एक साइड पकने देंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि टेंडर चिकन बोनलेस पीसेस है, और इसको ऐसे फ्लिप करते जाइए। अच्छा फ्रेंड्स, यही प्रोसेस आप ओवन में भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको प्री हीटेड ओवन में कुक कर सकते हैं एट 200 डिग्री सेल्सियस फॉर 7 to 8 मिनट्स। बीच में आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको फ्लिप करके दिखाती हूँ। बढ़िया सा कलर आ गया है, परफेक्ट तंदूरी चिकन दिख रहा है। ये देखिए मैं आपको पीस पास से दिखाती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि पक गया है, तो बस इस स्टेज पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वरना ये रबड़ी हो जाएगा। तो इसी तरह से सारे चिकन के पीसेस मैंने पका लिए। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारे श्रेडेड तंदूरी चिकन के पीसेस रेडी हो गए। चलिए ग्रेवी चेक कर लेते हैं। ये देखिए ग्रेवी एकदम बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो गई है, मैशी हो गई है। इसको अभी ठंडा करेंगे, उसके बाद ही हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे ब्लेंडर में। तो ये ग्रेवी ठंडी हो गई है, इसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ ब्लेंडर में, और इसका स्मूथ प्यूरे तैयार कर लेंगे। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको अभी हमें छानना है। तो इसको ऐसे छान लेंगे। इसी की वजह से जो ग्रेवी का टेक्सचर है ना एकदम सिल्की आएगा, और आपके मुंह में ना कोई भी बिट्स एंड पीसेस नहीं आएंगे खड़े गरम मसालों के या फिर टमाटर के। तो इसको ऐसे छान लीजिए। ये देखिए लास्ट में आपको दिखाती हूँ, ये थोड़ा सा जो पीसेस वगैरह इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमारी स्मूथ और सिल्की छनी हुई बेस ग्रेवी रेडी हो गई है। चलिए इसको आगे प्रोसेस करते हैं। जिसके लिए कढ़ाई में मैंने लिया है 1 टेबलस्पून मक्खन। जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे 1 तेज पत्ता, और मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। इसको हल्का सा पका लेंगे बस 20 से 30 सेकेंड के लिए। ध्यान रखिएगा जलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और इसमें अब हम डाल देंगे हमारी स्ट्रेन की हुई प्यूरे, और इसको पकाएंगे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा कलर आ गया है कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से। तो चलिए मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देखती हूँ नमक ठीक है कि नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें नमक की थोड़ी सी कमी है, तो थोड़ा सा नमक डाल देंगे। साथ ही मैं डाल रही हूँ बिल्कुल पिंच ऑफ हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और इसको भी डाल के हम पकाएंगे करीबन 8-10 और मिनट के लिए। तो ग्रेवी बढ़िया सी गाढ़ी हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून शुगर, सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए। और वैसे भी जो बटर चिकन है वो हल्की सी मीठी साइड में होती है,
पर अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं। तो ये बढ़िया सी बेस ग्रेवी तैयार हो गई है। तो अब बारी आती है इसमें डालने की तंदूरी चिकन के पीसेस। तो ये सारे पीसेस इसमें डाल दीजिए। लग रहा है ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग एंड माउथ वाटरिंग। सारे पीसेस डालने के बाद बस इसको मिक्स करके पकाएंगे 3 से 4 और मिनट के लिए, या फिर जब तक जितने भी चिकन के पीसेस हमने डाले अच्छे से कोट ना हो जाए बढ़िया से लशियस सॉस के साथ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून कसूरी मेथी। ये रोस्टेड कसूरी मेथी है, तो इसको मैं अपने हाथों से ऐसे क्रश करके डाल रही हूँ ताकि बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए। और साथ ही डालेंगे बस आधा टीस्पून गरम मसाला और मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये देखा जाए तो ग्रेवी रेडी हो गई, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय मोस्ट फेवरेट पार्ट, इसमें हम डालेंगे अ स्लैब ऑफ बटर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 5 से 6 टेबलस्पून भर के फ्रेश क्रीम। सुपर। तो ये तो मेरा फेवरेट पार्ट होता है गार्निशिंग का। और इसको मिक्स करके पकाएंगे बस 2 से 3 और मिनट के लिए। ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है, वरना आपको पता है कि चिकन हो जाएगा हार्ड और रबरी। लास्ट में आप चाहें तो थोड़ी सी फ्रेश धनिया भी डाल के मिक्स कर सकते हैं। तो बस ये गर्मा गर्म बटर चिकन या चिकन बटर मसाला जो भी आप कहते हो रेडी है। इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। और ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी और क्रीम और फ्रेश धनिया। लग रही है ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लाजवाब बनी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। मेरा पूरा घर इसकी खुशबू से महक रहा है। तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हालांकि थोड़ी एकदम ऑथेंटिक रेसिपी है, थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन इसका जो एंड रिजल्ट आता है ना 100% सेटिस्फाइंग। अपनी फैमिली के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं और वो 100% खुश हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। चलिए, मैं आप सभी से मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।